मेरे रब, तूने मुझे मुश्किलात से लड़ना सिखाया। तू अगर कुछ लेता है तो उससे बेहतर अता करता है। तूने मुझसे मेरे बायोजा को लिया और मुझे इस्लाम दिया। मेरा बेटा अब जन्नत में है और साऊजी जहाज पर। उन्हें और हमारे सिपाहियों को फाते बनाना या रब। मैं अब मुसलमान हो चुकी हूं। मेरी तरह तमाम लोगों को ये शर्फ नसीब कर या रब। आमीन। वो वापस आ गए या अल्लाह, तेरा शुक्र है या रब, तेरा शुक्र है या अल्लाह। साऊजी वापस आ गए, तेरा शुक्र है। ये क्या हुआ? चलो चल के देखते क्या हुआ है, क्या हुआ है। ये लोग वापस आ जल्दी रहे हैं। चलो भाइयों, उस्मान साहब का काफिला आ रहा है। खुदा रे, ये क्या हो गया? हमारे इतने सिपाही शहीद हो गए। उन काफिरों ने हमारे मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। उस्मान साहब, ये क्या हो गया उस्मान साहब? या अल्लाह, हम पे रहम फरमा। या अल्लाह, उन काफिरों को नीज़ तो नाबूद कर दे। हमारा तो सब कुछ लुट गया, हमारे बच्चे शहीद हो गए। ये सब कौन है बाबा? इन सबको क्या हुआ है बाबा? उठो मेरे बेटे, उठो। तुम इस तरह मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अपनी माँ से बात करो। मेरे शौहर मुझे छोड़कर चले गए। मेरा बेटा बहुत जख्मी है, तुमने उसे देखो। हाय मेरा माल चला गया इस दुनिया में, मुझे अकेला छोड़ के। शहीद हो गया मेरा बेटा। उस्मान साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरा बेटा मेरे बेटे तुम कहाँ हो? दीजिए मुझे। उस्मान साहब, अब हम किसके सहारे जिएंगे? मेरा बेटा शहीद हो गया। बेटा उठो ना बेटा, आगे खोलो। मेरा भाई, छोड़ो इसे। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे शौहर को? मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। मार दिया जालिमों ने। शहीद कर दिया। उसने बोला काफिर ने मेरे बेटे को शहीद कर दिया। जवाब देना होगा उस्मान साहब। अपने बेटे को आपने सुन किया था उस्मान साहब। उस्मान साहब, अल्लाह हमारे शोहदा पर रहमत करे। लेकिन मेरे साऊजी कहाँ है? अर्तुरुल के बाबा कहाँ है वो? उस्मान साहब, मेरा बेटा मुझसे छीन गया उस्मान साहब। मेरा भाई अर्तुरुल गाजी के फर्जंद साऊजी साहब। भाई, या अल्लाह, मेरे होश को बरकरार रखना।
साउची उठे ना। आपने तो कहा था कि आप वापस आएंगे। साउची, आपने कहा था लौट के आएंगे। आपने मुझसे वादा किया था। लेकिन साउची अर्तुरुल हो रहा है। देखिए अर्तुरुल हो रहा है। इसे पता चल गया इसके बाबा नहीं रहे। साउची आंखें खोले। मैं अब क्या करूंगी उस्मान साहब? मैं इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करूंगी? मेरे साहब शहीद हो गए। मेरे साहब नहीं, मेरे अल्लाह नहीं। अपनी आंखें खोले साउची, आंखें खोले ना। देखो मेरे साउची चले गए। साउची शहीद हो गए। बहुत लोग शहीद हो गए हैं, बहुत लोग। चुप हो जाओ। मैं शहीद की माँ हूँ, शहीद की बीवी हूँ। ये बहुत अच्छी बात है ना उस्मान साहब? मुझे रोना नहीं चाहिए ना? मुझे साबित कदम रहना चाहिए ना? लीना खातून, कैसे कह सकता हूं कि आप मत रोए। बस साबित कदम रहे, अल्लाह हमारे साथ है। और ये कि आप मुसलमान हैं। मेरे सिपाहियों, काई के बहादुर जवानों, दिलेर खवातीन, सरदारान, ओह इस शहीद की मां, शहीद की खातून और तमाम शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सोग के साथ हम फतह का जश्न मनाएंगे। अल्लाह पाक की मदद से जंग के मैदान में गरजने वाले मेरे भाई साउची, जिन्हें हमारी आने वाली नस्लें हजारों साल तक कभी नहीं भुला सकती। मेरे भाई, मेरे बहादुर साउची भाई अपने घोड़े से उतरकर और शहादत के मर्तबे पर फाइज होकर अपने बेटे को गले लगाना चाहते थे। रब के आगे सरबसजूद हो गए और पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और खड़े हो गए उन काफिरों के सामने और डटे रहे वो। अब ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने आंसुओं के साथ कि इस शहीद को हम मिलकर
अलविदा कहें। इनके सामने दुश्मन ने घुटने टेक दिए और हमें फतह हासिल। मेरे भाई की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए इन्हें मेरे खैमे में ले जाइए। बाकी शोहदा के लिए भी इंतजाम किया जाए। लीना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अल्लाह तेरा शुक्र है। आ जाओ। क्या तुम पर मेरी बात का असर होता है? मेरी इजाजत के बिना तुम आखिर जंग पर कैसे जा सकती हो? मुझे माफ कर दें हुजूर, लेकिन ये एक अहम जंग थी। मैं दूर खड़ी नहीं देख सकती थी। क्या मैंने किनारे खड़े रहकर कोई गुनाह किया है? बताओ मुझे। यकीनन आपने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन आप एक अजीम सवाब से महरूम रहे। इस जंग में अगर आप होते तो मेरी बात से मुत्तफिक होते। क्या था इस जंग में? किस चीज से महरूम हुआ हूं मैं? हमने काफिरों को शिकस्त दे दी, लेकिन साउची साहब शहीद हो गए। साउची साहब शहीद हो गए। साउची साहब। उस्मान साहब का कबीला इस वक्त गहरे सदमे में होगा। कालानूस काफिर ने उन्हें शहीद कर दिया। उस्मान साहब ने उसे उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इंतकाम मरने वालों को वापस नहीं लाता। पहले उनका भतीजा और अब उनका भाई शहीद हो गए हैं। बहादुर, जी हुजूर। मलहून खातून और मैं काई कबीले जा रहे हैं। हमें साउची साहब के जनाजे पर पहुंचना है। तैकफूर निकोला समझेगा कि हमारा मुआहदा खत्म हो गया है, क्योंकि दूसरी बार भी
मुआहदा तोड़ने वाले हम हैं। हो सकता है वो हमला कर दे। हम जनाजे पर हों तो यहाँ ख्याल रखना। जैसे आपका हुक्म हुजूर। ठीक है, चलो तो फिर तैयारी करो। लीना, तुम्हारा शौहर और बेटा जन्नत में है दोनों। खुशी की बात है ये। चले ख़वातीन आ जाएं, मर्दों को इजाजत दें अब। चले, हिम्मत से काम ले। लीना, मेरे आलिम भाईजान, मेरे नेक भाईजान, मैं गवाही देता हूं कि यहां तक कि मेरे साथ भी लड़े, लेकिन नफ्स की खातिर नहीं, बल्कि कबीले की भलाई और सलामती के लिए। मेरे सरदार बनने के बाद अपनी जान से, अपने दिल से हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। ना तो बेटे के शहीद होने के बाद और ना ही मेरे गुस्सा होने की वजह से कभी शिकायत की मुझसे आपने भाईजान। मैं राजी हूं आपसे। अल्लाह भी राजी हो आपसे। काई सरदार जिस दिन तलवार उठाते हैं उस दिन गाजी बन जाते हैं, और जिस दिन वो मरते हैं शहीद हो जाते हैं। तुर्कों का मुस्तकबिल अपने कंधों पर उठाने वाले शेरों की यही तकदीर है। साउची बेटा भी एक बहादुर काई सरदार था। ये इज्जत की जिंदगी जिया और शहादत की मौत मरा। हम सब गवाह हैं। हम गवाह हैं, गवाह हैं। हम इनके ईमान, शख्सियत और वक़ार के गवाह हैं।
इन्होंने एक सच्चे मोमिन की तरह जिंदगी गुजारी और एक मर्द मोमिन की तरह शहीद हुए। अल्लाह ताला इन्हें जन्नत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। मेरा बड़े दिल वाला भाई, जिनकी तुम मदद करते रहे, हम भी उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन अब वो मजलूम लोग यतीम हो गए हैं साउची। लेकिन तुम फिक्र न करो, उन गरीबों और यतीमों की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी मेरे भाई। उन गरीबों और मस्कीनों की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। बेटी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे शौहर से जन्नत में मिल गया है और तुम मुशर्रफ इस्लाम होने वाली वो मोमिना हो जिसके पिछले गुनाह माफ कर दिए गए। एक दिन तुम भी उनसे जा मिलोगी बेटी। ये खुशखबरी है कि अल्लाह पाक आप सबको जन्नत में मिला रहा है। दुनिया की ये जिंदगी मुख्तसर है, असल जिंदगी आखिरत है बेटी। अबदी हयात को जीत जाने वाले कभी भी नहीं हारते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब काई कबीले के बाइज्जत और बावकार बेटे को अलविदा कहते हैं, जो गाजी भी हैं और शहीद भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिम्मत करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة मेरे सरदारान, आप सब लोग यहां आए और हमारे दुख में शरीक हुए। अल्लाह सबसे राजी हो। आमीन। मोहतरम शेख, अभी आपने कहा कि साउची साहब को सिर्फ दरवेश के लिबास की कमी थी, इसमें क्या हिकमत है? कॉमराड अब्दाल, हमारी दरगाह के खाने के इखराजात 2 शख्सियात अदा करती थीं, जिनमें से एक अभी जिंदा हैं। उनका नाम नहीं लेते। साउची साहब थे शेख मोहतरम, वो चाहते थे किसी को पता न चले। तो क्या उनके पास बहुत सारी जायदाद थी कि वो खैरात करते थे? ऐसा ही है आकचा दरवेश? उनके पास ना कोई जमीन थी, ना दुकान, और ना ही एक सरदार जितनी दौलत। अपने खातून और बेटे के हक के अलावा उन्होंने सब कुछ खैरात कर दिया। कितना अजीम दिल था मेरे भाई का। उनका घोड़ा, जर्रा और एक तलवार बस, इसके अलावा उनकी कोई मलकियत ना थी। बिल्कुल ठीक कहा। एक दरवेश के पास यही कुछ होता है। ये है इस्लाम की खातिर म्यान से निकलने वाली तलवार, और ये बहुत अजीम काई सरदार की तरफ से काइयों के लिए मीरास है। इसका वारिस उनका फर्जंद अर्तुरुल है, और निजाम आलम का मकसद वो जारी रखेगा। काई सिपाही, वो जो भी मौजूद है या वो जो भी इस दुनिया में आने वाले हैं, उसके साथ जिहाद के लिए जाएंगे इस तलवार के साथ। आमीन। आमीन। दावा को दावेदार के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। हम एक बार मरते हैं और 1000 बार जिंदा होते हैं। अब लवाहिकीन को अकेला छोड़ देते हैं। हम बाहर चलकर बातचीत कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। हमने एक अजीम फतह हासिल की उस्मान साहब, एक अजीम फतह। साउची साहब ये देखकर और ये जानकर शहीद हुए। इसी बात की मुझे भी तसल्ली है बमसी साहब, इसी बात की तसल्ली है। लेकिन
वो तोगाए मैदान जंग में पीछे क्यों हट गया, ये समझ नहीं आ रहा उस्मान साहब। उस्मान साहब, आपको इसके पीछे की हिकमत मालूम होगी। अगर आप दुश्मन को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो इसका तरीका वाज़ेह है उस्मान साहब। इनमें से किसी एक के साथ दुश्मनी छोड़ दें। तोगाई को राजी कर सकते हैं। तोगाए, तोगाए, वो तो एक मंगोल काफिर है। मंगोलों से अमन कायम करना तो ताबेदारी करना होगी उनकी। यानी हम खेल खेलेंगे उन सबके साथ। सही कहा। उसे लगे कि आप ताबेदार हैं या फिर उनके साथ अमन कायम करें, जैसे आप चाहें। वो काफिर उस पर यकीन कर लेगा। ये खेल खेलकर हमने बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन अगर तोगाई जंग लड़ता है तो नतीजे की पेशिनगोई नहीं की जा सकती। मेरे गाजी बाबा ने मुझे जंग करने का सबसे पहला यही उसूल सिखाया था। 2 दुश्मनों से एक वक्त में जंग मत करो। हम दोनों काफिरों को अलग अलग करके मारेंगे अल्लाह के हुक्म से उस्मान साहब। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। काइयों से दुश्मनी रखने वाला कभी बिस्तरे मर्ग पर नहीं मरता। ठीक कहा आपने। और ना ही मरेगा। मेरी बात जरा गौर से सुनिए। ये शोक खत्म करके जिहाद की आग को फिर से भड़काना होगा। इंशाअल्लाह। अब जाइए और आराम कीजिए। अल्लाह हम सबको सुकून अता करे। ठीक है? ठीक है उस्मान साहब।